Dear student, Assalamu alaikum. Lecture number 41, chapter is Mathematics and Finance 3. BS Commerce first semester GCMS Themarkara Dillor Mathematics and Commerce. इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एन्युटीज के बारे में पढ़ा था कि उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था, एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया था। वो आपको याद होगा कि S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई पावर n-1 डिवाइड बाई आई। ठीक है, वही फार्मूला को जो है आप लोगों ने मेमोराइज करना है। अभी उस पर हम एक एग्जांपल करेंगे कि किस तरह हम इसमें से जो 3 वेरिएबल दी गई है और एक जो है उसको हमने फाइंड करना होता है, तो किस तरह हम फाइंड करेंगे, फार्मूला को किस तरह हम यूज़ करेंगे और एग्जांपल से किस तरह हम डेटा लेंगे। तो इस पर एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ Rs 500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें जो डेटा गिवन है उसमें है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने फार्मूला लिखना है कि फार्मूला हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है। तो फार्मूला हमारे साथ है S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई पावर n-1 डिवाइड बाई आई। इसमें जो R है वही किस्त है जो हर साल या हर जो भी पीरियड हो, चाहे सालाना हो, माहाना हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअल हो, जो भी हो, उसी पीरियड की ईड में जो हम किस्त जमा करते हैं उसको हम कहते हैं R। ठीक है, ये वही पेमेंट है। और ये आई जो है उस पर जो उस हर एक पीरियड पे जितना भी इंटरेस्ट उस पर चढ़ता है परसेंटेज के लिहाज से, तो ये आई है। एन जो है नंबर ऑफ पीरियड्स है, कितने पीरियड्स के लिए हमने डील किया है या मतलब उसका जो टर्म ऑफ द एन्युटी है। ठीक है, और ये जो है एस, ये सम अमाउंट ऑफ द एन्युटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल से डेटा लेना है। तो डेटा हमारे पास है R इज इक्वल टू 500। ठीक है, कि कहते हैं कि 500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और इसी तरह एन हमारे साथ है 10 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 6%, और उसको हम लिख सकते हैं 0.06। और सम अमाउंट ऑफ द एन्युटीज जो है वो हमारे साथ अननोन है, उसको हम जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे साथ है S इज इक्वल टू 500 इंटू 1 प्लस 0.06 पावर 10-1। फार्मूला तो ये है, इसमें हमने वैल्यू पुट की जो है हमने वैल्यू पुट की। उसमें R 500 है, I जो है वो 6% है तो 0.06, N हमारे साथ 10 है, जिस तरह 0.06। तो इस वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आपने जो है बुक से टेबल नंबर 5 की भी आप लोग उस मदद ले सकते हो। टेबल नंबर 5 से आप ये बआसानी मालूम कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ें, ये जो वैल्यू है 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। एक इस चीज़ का वैल्यू आएगा जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, एक वही वैल्यू होती है। एक इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स है 10, दूसरा इसमें रेट है 6%। तो आप लोगों ने टेबल नंबर 5 में जाके वहाँ पर इस तरह जो नंबर ऑफ पीरियड्स दिए गए हैं उसमें 10 पे आके 10 के सामने 6% के कॉलम में आप लोगों ने वैल्यू देखने की वो वैल्यू क्या आती है। और आसान तरीका ये कि इन दोनों को ऐड करके 1.06 आता है, इस पे पावर 10 ले लो, 1 इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर उसको 0.06 पे डिवाइड कर लो। तो इससे जो वैल्यू आएगी आप लोगों को बआसानी जो है उस पर फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करके एस आपको मालूम हो जाएगा। तो मैंने इस 1.06 पावर 10 मालूम किया है, तो वो है 1.79085। फिर इससे मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इससे आता है 0.79085। इससे जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। ठीक है, इसके बाद 500 इंटू 0.79085 जब 0.06 पर डिवाइड होता है तो इससे आता है 13.1808। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें हासिल होगा 6590.42। तो ये जो हर साल बाद एक साल की जो है आखिर में ये 500 रुपीज़ सबमिट करता है, तो पेमेंट करता है इसकी 500 रुपीज़ का। तो इस पर 10 ईयर्स गुजर के इस पाइप पे फिर दूसरे साल फिर 500 रुपीज़ जमा करता है, उसके बाद फिर 500 रुपीज़ जमा करता है हर साल बाद, और 10 साल के लिए ये सिलसिला जारी होता है। और हर साल इस पे 6% कंपाउंडेड एनुअली जो है वो इंटरेस्ट चलता है। तो उससे लास्ट में 10 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स द अमाउंट विल बिकम 6590.42। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया गया था, आर दिया गया था, एन, आई, और इस तरह जो है एस जो था वो अननोन था। सम अमाउंट ऑफ द एन्युटीज जो है वो अननोन था, तो उसको हमने फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंडिंग आर व्हेन एस इज नोन। अभी अगर एस नोन है और आर को हमने फाइंड करना है,
कि हमें दिया गया है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 से हमें समझ में आ जाएगा कि अ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज डॉटर डिसाइड्स टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन द फॉर्म ऑफ एन्युटीज। ठीक है, एक बाप है जो अपनी बेटी की पैदाश पर यही फैसला करता है कि मैं इसके लिए जो है एन्युटी की सूरत में हर साल कुछ अमाउंट जमा करूंगा। ही वांट्स दैट अ सम ऑफ 20,000 शुड बी मेड अवेलेबल फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ हिज डॉटर मैरिज विच ही एक्सपेक्ट्स टू solemnize जस्ट आफ्टर हर 18 बर्थडे। ठीक है, तो उसने यही फैसला किया है कि अगर मेरी बेटी जो है उसकी 18 बर्थडे जो है सालगिरह वो पूरा हो जाए, उसके बाद उसकी जो है शादी एक्सपेक्टेड है, यही तवक्को कि उसकी शादी होगी। ठीक है, तो 18 साल के लिए यही, उस 18 साल बाद उसको क्या चाहिए, अमाउंट कितना चाहिए, 20,000 अमाउंट चाहिए। तो अभी इस 20,000 अमाउंट के लिए उसने कितने जो है 20,000 अमाउंट के लिए 18 किस्त इसने जमा करने, लेकिन हर किस्त की जो है हर पेमेंट की वो वैल्यू क्या होनी चाहिए। इफ द पेमेंट्स अकमुलेटेड 8% कंपाउंडेड एनुअली, अगर हर साल इस पर 8% इंटरेस्ट चलता है, हाउ मच शुड बी ही स्टार्ट डिपॉजिटिंग एनुअली, तो हर साल वो कितना पेमेंट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए आर जो है अननोन है, एन इज इक्वल टू 18 ईयर्स, आई इज इक्वल टू 8% मीन 0.08 एंड एस इज 20,000। ठीक है, सम अमाउंट जो है वो 20,000 है। तो सिमिलरली फार्मूला में फुटअप कर लो, ये एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई, ये फार्मूला है। फार्मूला में फुट करने के बाद हमारे साथ आता है ये 20,000 एस हो गया, आर अननोन है। इस तरह 1 प्लस 0.08 पावर 18 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.08। अभी ये वैल्यू जो है हमने टेबल से फाइंड किया है। टेबल में टेबल नंबर 5 में जाके 18 जितने पीरियड्स है इस तरह उसमें वो होते तो टेबल नंबर 5 में इस तरह की कॉलम्स दिए गए होते हैं कि इस यहाँ पर इस जो फर्स्ट कॉलम है इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, ये 1% के लिए वैल्यूज़ होते हैं, यहाँ पर 2% के लिए वैल्यूज़, 3 एंड सो ऑन 8% के लिए वैल्यूज़। तो आपने टेबल नंबर 5 में आके यहाँ पर 18 नंबर रो पे आना है। ठीक है, 18 नंबर रो पे फिर आगे जाके आपने 8% कॉलम में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपने जो है नोट करनी है। ठीक है, तो उसको नोट करने के बाद आप लोगों ने वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। 20,000 इंटू आर से, तो वही वैल्यू मैंने देखी है बुक में से टेबल नंबर 5 से, तो आप लोग खुद देख लीजिए। तो इससे आता है सेट 37.45024374। ठीक है, इसके बाद जो है 20,000 इंटू आर, सो हमने आर फाइंड करना है, तो आर को यहाँ पर जोड़ते हैं और ये चीज़ दोनों साइड पे डिवाइड करके 20,000 डिवाइड बाई 37.45024374 आता है, विच इज इक्वल टू 534.04। तो उसने कितना जो है पेमेंट करना है हर साल के आखिर में उसने कितना पेमेंट करना है, 534.04। तो यही पैसे जो है, यही रुपये जो है 18th ईयर के आफ्टर द एंड ऑफ 18 ईयर्स इट विल बिकम 20,000 विद इंटरेस्ट। ओके, तो यही जो था इसमें अभी इससे आगे 2 और एग्जांपल्स है, वो आप लोग खुद ट्राई कर लो। उसमें आपको आर एस और एन दिया गया होगा, आपने रेट फाइंड करना है कि किस रेट से ये यहाँ पर अमाउंट जो है इतना जमा होता है, और या तो आर एस और आई दिया होगा तो आप लोगों ने नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड करने। इसी फार्मूले से सिंपल आप लोग लाख की भी मदद ले सकते हैं, टेबल नंबर 5 की भी मदद ले सकते हैं, और सिंपल कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वस्सलाम।